राहुल का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से बने हार, रंगीन बल्बों की सीरीज, बेहद आकर्षक मंडप और कानों को प्रिय लगने वाला लाजवाब संगीत चल रहा था। कोई भी राह से गुजरने वाला व्यक्ति 2 मिनट रुककर उस बंगले को देखता जरूर था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। राहुल की माँ सुधा जी और उसके पिता सुनील जी शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ राधिका, जिससे राहुल का गठबंधन होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, बहुत सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थीं और सभी बहुत ही खुश और मस्ती के मूड में थी। राधिका भी काफी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। राधिका की माँ सुनैना अपनी बेटी के लिए काफी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है मैंने उसे। सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुनैना का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और सुनैना ने राधिका को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। राधिका, देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो। पता नहीं सब लोग वहां कैसे होंगे। अपनी हर चीज का ख्याल रखना। अपने गहने अपने ही पास रखना। सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, राहुल को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि राहुल को एहसास होने लगे कि तुम वहां खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुनैना की इन सभी बातों को राधिका बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही राधिका के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफी जोर से शोर सुनाई दिया। बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुनैना और राधिका भी कमरे से बाहर आ गईं। कुछ ही घंटों में राहुल और राधिका का विवाह भी संपन्न हो गया। जीवन भर का गठबंधन दोनों के बीच बंध गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। राधिका अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से राहुल के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहां से राहुल के घर की तरफ रवाना हो गई। राधिका के घर पर पहुंचते ही सुधा जी ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और आलता से रंगे लाल कदमों से सुधा के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे बड़े प्यार से सुधा जी ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए राधिका से कहा। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात हो गई। राहुल की बहन और उसकी सखियों ने राधिका को राहुल के कमरे में पहुंचाया और फिर राहुल और राधिका हमेशा के लिए तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ राधिका, राहुल और राहुल के माता पिता ही रह गए। राधिका का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। सुधा जी तो राधिका को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। राधिका हैरान थी। उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे
कैसे मैं यह सब शुरू करूं? वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में राधिका कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे राधिका ने राहुल से महंगी महंगी चीजों की फरमाइश शुरू कर दी। राहुल राधिका की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी राहुल ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था। लेकिन राधिका की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राधिका ने अपनी सास सुधा जी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही सुधा जी ने उससे कहा, राधिका 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही सुधा जी अपने सोने का सेट लेकर आ गई और राधिका को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। यह लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर राधिका दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही सुधा जी उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी। कोई बड़ा कारण ना मिलने के बावजूद भी अब राधिका ने राहुल से बोलना शुरू कर दिया। राहुल, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर राहुल चौंक गया। ये क्या कह रही हो राधिका? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। राहुल की बात सुनकर राधिका उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उसने राहुल से बात नहीं की। लेकिन राहुल ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब राधिका ने सुधा जी के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात ना करना सब शुरू कर दिया। सुधा जी भी राधिका का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर राधिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद राहुल के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर सुधा जी ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। राधिका के पास लगभग हर रोज ही उसकी माँ का फोन आता था और काफी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में ही बातों में मेरा ही तो फायदा है। राधिका हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन राधिका ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। राहुल ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, राधिका, यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती, मैं तुम्हें छोड़कर आता। 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन राधिका ने गुस्से में राहुल को जवाब दिया, राहुल, जहां मेरी भावनाओं की कद्र नहीं, वहां रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या क्या बोल रही हो राधिका? तुम क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? राधिका के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राहुल नाराज हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, राधिका, मैं तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता, ना ही करूंगा। तुम्हें जो करना है करो। और राहुल कमरे से बाहर चला गया।
राधिका ने सोचा था सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से राहुल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राधिका घर छोड़कर अपने मायके चली गई। सुनैना ने राधिका से कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। देखना, अभी 2-4 दिन में ही राहुल तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन राहुल नहीं आया। तभी सुनैना ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम अलग राहुल के साथ सुकून से रह सकोगी। राहुल को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा न होते हुए भी राधिका अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। राहुल ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज वापस लौटा दिए। उन कागजों पर राहुल के हस्ताक्षर देखकर सुनैना और राधिका हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच राधिका के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। राधिका के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। राधिका से, सुनैना से सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। राधिका उसकी तरफ जब भी देखती, उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी। वहां तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। राधिका ने सोचा, अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी भी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन राधिका ने सुनैना से पूछ लिया, माँ, भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुनैना का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या क्या कहा राधिका? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं? और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे? आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर राधिका सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ, इन्हें जला देना। सुनैना चौंक गई। यह क्या बोल रही हो राधिका? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और राधिका ने अपना सूटकेस, जो उसने रात को ही भर लिया था, उसे लेकर वह निकल गई। सुनैना उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसीलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। राधिका अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से कुछ आवाज आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। सुधा जी और राहुल के बीच बातचीत हो रही थी। सुधा जी राहुल को समझा रही थी, राहुल बेटा, नाराज मत हो। राधिका में अभी बचपना है। देखना, उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह हमारे पास
वापस भी आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वह। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और दिल के दरवाजे भी। बेटा, रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। राहुल, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं, या कभी कभी तो पैदा होते से ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है, और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा। उसके आलता वाले लाल पांव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। राहुल, देखना, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपट कर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बेटा, खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का। इतना सुनते ही राधिका दौड़कर जाकर अपने सास के पैर पड़कर माफी मांगने लगती है और रोने लगती है। तब उसकी सास उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राहुल भी अपनी माँ और पत्नी के गले लग जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।